अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। महंगाई, बिजली के बिलों, चीनी का ना मिलना, आटे का नायाब हो जाना और आवाम का महंगाई से दही बन जाना, उनका बुरकस निकल जाना, जो इस गुनाह में आवाम के शामिल है, मेरा ख्याल है वो ख़ुद भी भुगतेगा और उसकी मेरा ख्याल है नस्लें भी भुगतनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला भुगतेंगे। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखा है, बेबसी देखी है, मजबूरी देखी है, गरीबी देखी है, गुर्बत देखी है, लोग बेबस देखे हैं, परेशान देखे हैं, सरों पे हाथ रखे देखे हैं और वजह पूछी है तो उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा जी या तो बिजली का बिल दे लें या फिर बिजली कटवा लें। अब इससे गर्मी भी है, वो कहते हैं थके आ रहे हम आए तो कैसे आगे हम सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक नेशनल किस्म का प्लान बनना चाहिए। और जो कहते हैं ना, किसी ने क्या हुप लिखा था, मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा जिस दिन बिजनेसमैन के दिल में या सियासतदान के दिल में रहम आ गया ना, उस दिन सियासतदान नहीं रहेगा, बिजनेसमैन नहीं रहेगा। लिखने वाले ने मेरा ख्याल है बड़ा कमाल उसने लिखा था। मगर अल्लाह ताला तमाम को हदायत दे। इमरान अहमद खान नजीर साहब, साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कल ठीक 11 बजे उनकी रिहाई का परवाना तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। क्योंकि आज चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब की तबीयत ख़राब का होना, अमजद परवेज़ का डायरिया होना, सारे मामला का होना, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना, अवाम का इस पर ट्रेंड चलाना, सब के बावजूद बाकायदा तौर के ऊपर पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके मामला को आगे, मैंने सुबह 2 व्लॉग में आपको कह चुका हूँ कि मामला दिल था कि गेम थोड़ी आगे बढ़े, मगर नहीं, क्योंकि दलाइल इतने तगड़े दिए थे लतीफ़ खान साहब ने, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही इतना तगड़ा था। और अमजद परवेज़ साहब ये कहते रहे हैं कि मुझे ख्वाजा आरा साहब का बयान हल्फी तो पढ़ने थे, यानी कि बात को आगे लेके जाने के लिए। मगर उन्होंने कहा जी ना, अभी आज, क्योंकि चीफ साहब को पता था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है तोशाखाना केस, तो आज उनका फैसला देना मजबूरी बन गया था। उन्होंने फैसला महफूज किया है और इस फैसले में जो दलाइल दिए गए हैं, जो वहाँ पे एक एविडेंस दिए गए हैं, जो बिल्कुल जो है वो जस्टिफिकेशन दी गई हैं लतीफ़ खान साहब की जानिब से, उसको मेरा ख्याल है मुतमिन, मैं तो अपने लिहाज से मुतमिन हुआ हूँ। मगर कल तहरीक इंसाफ की तोशाखाना में सज़ा तो मुअत्तल हो जाएगी, मगर मुझे साथ साथ एक चीज़ का है, शायद वो आप उस लेवल पे ना सोच रहे, मुझे लगता है कि आज रात ही वो साइफर केस में गिरफ्तार होंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अगर अभी बाहर आ जाता है तो समझो वो कहते हैं ये तो ऐसे थे जैसे ये बीमार था और ये टीवी पे नहीं आया। ठीक है, तो रखने वाले फैसला साजों ने अभी ये फैसला किया हुआ है कि लंबा, थोड़ा और लंबा खेलना है, थोड़ा टेस्ट मैच की तरह आना है, T20 तो ना खेलना, कम से कम T20 नहीं, 10 लीग भी नहीं, तो फिर 50-50 का मैच कर लें कम से कम। अगर टेस्ट मैच हो जाता तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक है। मगर ODI यानी कि जिसको कहते हैं 50-50 मैच, 50 ओवर का मैच, वो इमरान खान के लिए इन्होंने खेलना शुरू किया हुआ है, तो वो आपको नज़र भी आएगा। उधर अगर मैं बात करूं तो सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ये बात कही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्रेटरी लॉ और उनसे वज़ारत कानून ने बात पूछी थी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो मुझसे मुलाकात नहीं करने आए, वो क्यों नहीं मुलाकात करने आए, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो सेक्रेटरी लॉ और वज़ारत कानून से उन्होंने पूछा, जो इरफान असलम साहब है, मगर अभी तक उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरा ख्याल है ये एक वो होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बुला सकती, उसको आईनी और कानूनी इतना बड़ा होता है। मगर कहते हैं लाहौर में एक जज साहब हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जो सदर पाकिस्तान की तौहीन की गई है, इसके लिए कोई फ़ैसला होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कोई बड़ा फ़ैसला हो सकता है। शानदा गुलजार और शहर अल अफरीदी, इनका लगता है मामला अभी थोड़ा लंबा चलेगा। 6 सितंबर तक इनकी गिरफ्तारी को रोक दिया गया है। DC और SP ऑपरेशन इस्लामाबाद जिन्होंने इनको बार बार पकड़ा, उनके ऊपर फर्द जुर्म का मामला था, मगर वो 7 सितंबर तक चला गया है। तो लग रहा है कि मामला थोड़े से घूमेंगे। और इस वक्त जो इस्लामाबाद से इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं मगर अभी तक उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि वो नून लीग को ज्वाइन करें, काफ लीग को ज्वाइन करें, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन करें, PTI पार्लियामेंटेरियंस को ज्वाइन करें, मगर ज्वाइन किसी ना किसी को करें। और वो जो लोग छुपे छुपाए हुए हैं, भागे हैं, इस वक्त मफरूर है, उनके लिए भी कोई मामला बड़ा सख्त होने जा रहा है। इस्लामाबाद में ये कुछ हवाओं में बातें शहर इक़्तिदार के अंदर हो रही है, तो मैंने कहा ये आपको बता दीजिए। उधर जी पीपल्स पार्टी ने लगता है राहें वाकई जुदा कर ली हैं, मगर सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। पीपल्स पार्टी जी अभी एहतजाज करेगी,
और यूनियन कौंसिल लेवल तक जाएगी, जमात इस्लामी की तरह एहतजाज करेगी, धरने देगी कि महंगाई का ये जो एक तूफ़ान आया, ये जिन बेकाबू है, इसको काबू में करना है। मगर याद रखिएगा, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि इसका इल्ज़ाम इनके ऊपर भी है कि डॉलर किधर गया है, अद्वियात की कीमत किधर गई है, चीनी किधर गई है, आटा किधर गया है, बिजली के बिल किधर गए हैं, गैस का बहरान जो आने जा रहा है, पेट्रोल किधर गया है। इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। अभी वो जो मैंने कहा ना जी कि बहती गंगा में नहा के पाक हो जाएंगे, उंगली कटा के शहीद हो जाएंगे, ऐसा मामला नहीं। अवाम सियाणी, अगर अवाम अभी भी इनके जो है वो झांसे में आए तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। आपका समझा मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जा दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।